Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी ग्रामर के टॉपिक पर जिसका नाम है अलंकार। तो चलिए हम हमारे समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करके सभी के पास इसे पहुंचा दें ताकि सभी को ये अलंकार समझ में आ जाए, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है। जो अलंकार शब्द हैं वो दो शब्दों से बने हैं, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या फिर सौंदर्य, और कार शब्द का अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार क्या हुआ? जो शोभा करे, किसी चीज़ की शोभा करे उसे हम अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और इन भेदों के भी कुछ भेद होते हैं जो हम आपको बताएंगे। शब्दालंकार के हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति व मानवीकरण अलंकार। हम बात करेंगे शब्दालंकार की। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दों की अलंकार की सत्ता होती है। शब्दों अलंकार का अस्तित्व शब्द विशेष के कारण होता है। शब्दा अलंकार वो होते हैं जिनमें वाक्य में शब्द से शोभा बढ़े, उसके अर्थ निकाल के नहीं, बल्कि जो शब्द है उससे शोभा बढ़े, उसे कहते हैं हम शब्दा अलंकार। अब हम पढ़ेंगे शब्दा अलंकार के भेद। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के अंतर्गत आचार्यों ने शब्द की रचना करने वाले वर्णों के प्रयोग में उत्पन्न सौंदर्य या चमत्कार का लिया है। किसी कविता में समान वर्णों यदि आवृत्ति होती है या समान वर्ण बार बार आते हैं तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर पहले हो या फिर आखिर में हो, एक वर्ण बार बार आता है, उसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, इन चारों शब्दों में सबसे पहला वर्ण है रे, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? ये हुआ अनुप्रास अलंकार। और ये शब्दालंकार का भेद होगा क्योंकि इसमें शब्द से चमत्कार आ रहा है, ना कि अर्थ से। अब आता है हमारा यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्णों का चमत्कार प्रदान होता है, वहीं यमक में शब्दों का, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब फ्रेंड्स, यमक अलंकार में क्या होगा? जो हमारा अनुप्रास अलंकार था उसमें तो हमारा वर्ण बार बार आ रहा था, लेकिन इसमें हमारा शब्द बार बार आएगा, लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। शब्द एक होगा लेकिन अर्थ अलग होंगे। हम इसका एक उदाहरण देते हैं। बापू को करनित दूर दूर हर बरस बरस दिन आता है। इसमें हमारा दो बार बरस बरस आया है, लेकिन पहले वर्ष का अर्थ होगा वर्ष यानी कि साल, और दूसरे वर्ष का अर्थ होगा मृत्यु। अब हमारा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। जहाँ किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे होता है हमारा श्लेष अलंकार। इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ बहुत बार पानी आया है, लेकिन पानी का एक बार तो मतलब है पानी, एक बार मोती, एक बार जल, और एक बार है इज्जत। तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ आ रहा है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे शब्दालंकार और उनके भेद। हम बात करेंगे अब अर्थालंकार की।
अर्था अलंकार अर्थ द्वारा उत्पन्न सौंदर्य का कार्य करता है। अर्थालंकारों को समझने के लिए कुछ आधारभूत बातों को समझ लेना चाहिए। अर्थालंकार फ्रेंड्स वो होता है जिसमें शब्द के कारण नहीं बल्कि उसका अर्थ निकलने के बाद चमत्कार पैदा होता है। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार के भेद। पहला है उपमा अलंकार। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान गुण धर्मों के कारण समानता बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान गुण मतलब जब किसी भी दो व्यक्ति या फिर वस्तुओं में एक जैसे गुण बताए जाते हैं तो वहाँ हमारा होता है उपमा अलंकार। उदाहरण हम देखते हैं, सीता की आंखें मृग के समान चंचल है। सीता की तुलना हुई है मृग से, लेकिन दोनों का गुण एक जैसा बता रहे हैं कि उनकी आंखें चंचल है, तो ये होगा हमारा उपमा अलंकार। अब है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है। उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। मतलब जो प्रस्तुत व्यक्ति होता है उसे दूसरे के समान समझ लिया जाता है, एक व्यक्ति को दूसरे के समान, लेकिन वो होता नहीं है। वहाँ होता है हमारा रूपक अलंकार। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कमल नयन। कमल नयन, कमल की तो आंखें होती नहीं है लेकिन फिर भी उसकी कमल नयन दिखाई गई हैं, तो ये होगा हमारा रूपक अलंकार। अब है फ्रेंड्स हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की या उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की उपमेय पर उपमान, उसमें होता है उपमान पर उपमेय रूपक में, लेकिन इसमें उपमेय पर उपमान का प्रभाव होता है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब हवा आई और फिर सागर जगा, मतलब उसका पानी हिलने लगा, तो ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय तथा उक्ति, अर्थात ऐसी उक्ति जो अतिशयता के साथ कही गई हो, बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। किसी बात को अगर हम बढ़ा चढ़ाकर बोले, अगर वैसा नहीं भी है फिर भी उसे और भी बढ़ा चढ़ाकर बोले, तो वहाँ पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हम अतिशयोक्ति का उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें दिखाया गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग तो लगी भी नहीं थी और लंका सारी जल भी गई और बंदर वहाँ से भाग गए। तो ये था हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना, मतलब किसी को आदमी बना देना। वस्तुतः काव्य में कवि जब प्रकृति वर्णन करता है तो प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है जैसे वह कोई मानव या मानवी हो। मतलब जब भी कोई पोयम होती है तो उसमें कई बार जो कवि होता है वो प्रकृति की चीज़ों को आदमी के साथ कंपेयर करता है, तो वहाँ पे होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। अब हम मानवीकरण अलंकार का उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। तारा घट उषा नगरी, इसने अंबर को पनघट बताया है और बीती विभावरी को जागना बताया है। अब जाग तो इंसान ही सकता है और पनघट मतलब पानी भी भर के इंसान ही ला सकता है, फिर भी इसने जो प्रकृति की चीज़ें हैं उसको मानव से कंपेयर किया है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा मानवीकरण अलंकार।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अलंकार, और मैं एक बार फिर से आपके लिए अलंकार के भेदों को रिपीट कर रही हूँ, तो आप इसे अच्छे से सुन लेना। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति व मानवीकरण। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अलंकार। आशा करती हूँ ये आप सभी को समझ में आ गए होंगे और आगे के समय में आप सभी को अलंकार याद करने में परेशानी नहीं होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।